खुलकर वो कह रहे हैं बदरुद्दीन की भाई अगला कदम तो यूसीसी होगा, यानी कि सीए के थ्रू, यूसीसी के थ्रू, एनआरसी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मन में उनके खौफ सा पैदा हो गया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भ्रामक चीज है उन्हें दूर करना और जो एक्चुअल फैक्ट्स उनके सामने रखना। कैसे करिएगा आप लोग? शिल्पा जी, इसमें भ्रम या डर जैसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने उत्तराखंड में जब यूसीसी पास हुआ था, पारित हुआ था, उस समय ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आसाम में यूसीसी हम लाएंगे और जल्द लाएंगे, उसको पूरा करेंगे। और इस एक्ट को खत्म करने के बाद 1935 के इस मुस्लिम मैरिज एक्ट को, तलाक एक्ट को खत्म करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूसीसी की तरफ बढ़ता हुआ आसाम है, उसी यूसीसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है ये। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक तरफ तो हमारे संविधान में न्यूनतम जो एक उम्र की सीमा है लड़कियों की और लड़कों की 18 और 21 वर्ष की, हाँ। वो तय है। साथ ही साथ ये एक्ट ये अवसर देता था मुसलमानों को कि वो कम उम्र की बच्चियों का विवाह कर सके, और उसके लिए 94 रजिस्ट्रार थे और वो इस तरह के काम कराते थे, जिनको इस एक्ट को खत्म करने के साथ ही उनका भी ये काम खत्म हो गया। उनके लिए 2-2 लाख का एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया गया है। तो अच्छा। मुझे लगता है ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? आंगी कुरैशी साहब, दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकती। हाँ। और जिसमें समाज का उत्थान हो, जिसमें बच्चियों की अस्मिता की रक्षा हो सके, उनके जीने का अधिकार सुरक्षित हो सके, इक्वालिटी का आधार मिल सके, तो मुझे लगता है उसमें तो ना मुसलमान की बात होनी चाहिए ना हिंदू की बात होनी चाहिए। उसमें समान रूप से सबको उसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी तरफ एक बड़ा थ्रेट भी, बड़ा खतरा भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बना रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदला गया पिछले 40 वर्षों में, बहुत बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ने वहां की आबादी को परिवर्तित कर दिया, और जो मूल थे वो विस्थापित होने पर मजबूर हुए, और कहीं न कहीं बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ी वहां पर। इसलिए पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख सकते हैं। यही हालात आसाम में भी इस तरह के हालात असम में ना होने पाए। कुरैशी जी जल्दी से छोटा सा रिमार्क, उसके बाद हिमांशु कुमार में आ रही हूं आपके पास। भाई, ग्रेटर बांग्लादेश का नारा किसने दिया था? ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का नारा किसने दिया था? और उस अभियान पे कौन काम कर रहा था? उसी आसाम का एक नेता है जो हमेशा ऐसी बातें करता रहता है।